हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए 2025 के लिए। जी हाँ, 2025 जो 2024 और 25 का इस बार क्लास 12 का पेपर है हिंदी माध्यम वालों के लिए, वो यहाँ पर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। सीधा है यार कि देखिए, मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपका मैंने वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाओ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कंप्लीट चैप्टर आपके लिए पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे जो क्लास 12 बायोलॉजी में बायोलॉजी का है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक कंप्लीट करवा दिया वन शॉट। और आने वाले दिनों में मैं पूरा पूरा आपका वन शॉट में कंप्लीट करवा दूंगा विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का पेपर। जी हाँ सर, ये किसके लिए सर? 2025 बोर्ड वालों के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर, ये बताइए, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ, तब भी आपने पेपर क्यों दिया? तो पेपर देने का प्रॉफिट ये है मेरा कि आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, है नहीं। जैसे होता है ना कि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेन उसकी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसा पेपर बनता है, कहाँ कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, हमारी मजबूती कैसी होनी चाहिए वो भी पढ़ाई के ऊपर। तो वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं। चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का पेपर है ना, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा, एग्जामिनर की तरफ से टाइम मिलेगा। और सर पूर्णांक कितना रहेगा? 70। पास होने के लिए आपको केवल 23 अंकों की जरूरत पड़ेगी। आप छोटे छोटे चीजों को एक्सेप्ट करके ये 70 में 23 ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे आप ऐसे भी देख सकते हैं जो कि ये 70 में 23 भी स्कोर नहीं करवाए हैं, मतलब वो फेल हो गए हैं। तो आपको ये 70 में 23 लाना है, या 70 में 65 लाना है, या 70 में 50 लाना है, या 70 में 70 लाना है, जो भी आपको अंक चाहिए आप फिक्स कर लो दिमाग में कि हमें ये अंक लेकर आना है। उसके बाद देखना आपका खुद तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, है नहीं। गोल सेट करना है सबसे फर्स्ट आपको। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पेपर में दिया रहेगा कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है सर, निर्धारित है। और एक चीज, इसका जो सॉल्व है वो भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट, अब इसका असर सही यूज कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। कोशिश करें कि आप सबसे पहले उस प्रश्न का जवाब देने का जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे, मालूम रहे, ताकि जब भी एग्जामिनर आपके कॉपी को खोले, प्रश्नों को देखे, तो आपका पहला दूसरा तीसरा पेज जब सही उत्तर लिखा रहेगा तो जाहिर सी बात है सर, आपको अच्छा नंबर देगा। वो जज करेगा आपको कि ये बंदा पहला दूसरा तीसरा जब पेज को सही ढंग से लिखा है तो लास्ट वाले पेज में भी अच्छा वो लिखा होगा। चाहे आप गलत ही लिखे हो तो उसमें आपको नंबर मिलता चला जाता है। आप पहला दूसरा पेज ही जब गड़बड़ा देंगे, गलत लिख देंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर कटेगा वहां पे। एक बात ध्यान देना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ से लेकर खंड य तक। अब यहाँ पे डिवाइड रहेंगे, जैसे यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी है जो कि 1 अंकों का रहेगा। खंड ब अति लघु उत्तरीय है जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड स लघु उत्तरीय टाइप 1 प्रकार का है जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड द लघु उत्तरीय टाइप सेकंड प्रकार का है जो कि 3 नंबर का रहेगा। वही खंड यह जो है ये आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा जो कि 5 अंकों का रहेगा। लेकिन इसी में आपको अथवा में करके विकल्प प्रदान किया गया रहेगा कि मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो ये लिखिए। तो इसीलिए जो पेपर 70 नंबर का ना होके ये सीधा जाता है सर 100 नंबर का। अब कैसे? क्योंकि आप अथवा में करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे लगभग 5 से 6 प्रश्न, और जो कि अथवा में रहेगा। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये 100 नंबर का चला जाता है। इसीलिए आप 70 में 70 टारगेट मत करो, बल्कि 100 में 70 टारगेट करो। अथवा वाले अंकों को भी तो आप ऐड करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजों को तो जब आप टारगेट करेंगे तो आपका बेहतर नंबर आएगा सर, बिल्कुल आप चिंता मत करना, है कि नहीं। अगला यहाँ पे देखेंगे तो बहुविकल्पी आपका शुरू होगा जो कि खंड आ रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, जो ये आपका मॉडल पेपर है पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा और ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। आप कहेंगे सर कैसे हम मान लें कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये तो 2024 के लिए था। आप
अगर इसके पिछले वर्षों की बात करें, जब भी सिलेबस सेम हुआ करता था तो बोर्ड केवल एक पेपर जारी कर देता था, उसके दूसरे साल पेपर जारी ही नहीं करता था मॉडल पेपर। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, तो वो मॉडल पेपर क्यों जारी करेगा? पिछला भी आप देखकर आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए इस बार भी सिलेबस जो पिछले साल था जो चीजें वही इस बार भी है, तो देन संभावना बहुत कम है कि इस बार मॉडल पेपर आएगा, यही हो सकता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम सिलेबस पे है। जैसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको उस दिन जब टॉपिक दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसका यूनिट, बीमा, परिभाषा, ये तीनों कंप्लीट करो। और वही देखिए चीज यहाँ पे आया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन मीटर इंटू प्रति कूलम, या वोल्ट इंटू मीटर। ये एक्स का मतलब मत समझिएगा, ये गुणा का चिन्ह है सर। क्या है? गुणा का चिन्ह है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के वेग में वेक्टर यू से गतिमान आवेश कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ क्या होगा? 4 ऑप्शन है। और जब आपको थ्योरी के साथ साथ परिभाषा पता होगी तो ये सारे आप आंसर दे पाएंगे। बहुविकल्पी बनने का तरीका क्या होता है, एक आपका यूनिट पूछेगा, दूसरा आपका थ्योरी बेस पे रहेगा, और जो आपका तीसरा चीज रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल रहेगा। देखिए ये दोनों थ्योरी हो गए, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तो 3 टाइप के आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। तो आपका न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे कंप्लीट होना चाहिए, परिभाषा भी कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपका थ्योरी भी कंप्लीट होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ऐड किया गया, फिर यहाँ पे थ्योरी ऐड कर दिया गया है कि नहीं। तो देन ये छोटी छोटी जब बातों का आप ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे अभी जब शुरुआती दिनों में, तो आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा बोर्ड में। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जब आप खंड ब की बात करेंगे तो इसमें आपका केवल केवल 1 से 2 न्यूमेरिकल मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा आपके थ्योरी बेसिस पे रहेंगे या परिभाषा पे रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आया है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक। मैंने बोला था ना परिभाषा, दो सीधे समांतर अंत लंबाई के धारावाहिक चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले व्यंजक को लिखिए। अब व्यंजक यहाँ पे पूछा है, पूरा डेरिवेशन मत लिखिएगा, केवल इसका सूत्र लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यह केवल 1 नंबर का है। जब 1 नंबर का है तो केवल सूत्र आप लिख के आएंगे पेपर में। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाया, 10 ओम प्रतिरोध, 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडलिनी 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडलिनी में संचित ऊर्जा का मान बताइए। फिर देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे एक आपका थ्योरी बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं बार बार कि पेपर बहुत ही आसान होगा, चीजों को बस आपको समझना है। जब चीजों को समझ के पेपर को देने जाएंगे तो बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। इस बात पर बिल्कुल आप गौर करेंगे। यहाँ पे खंड स देखिएगा, अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे देखने के लिए अधिकतर, और कुछ यहाँ पे आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। जैसे यहाँ पे है 6 ओम मोटे तार के को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, तो तार में नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है किसी प्रिज्म का, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको व्यक्त करना है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 और A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं? ज्ञात कीजिए कि उनमें प्रतिरोध नगण्य है और पीएन सनी डायोड का आदर्श हो, यहाँ पे दिया गया है। तो आपकी न्यूमेरिकल बेसिस पे है, 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर खंड द आपका ये 3-3 नंबर का रहेगा, उसके बाद सीधा 5 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पे विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? बहुत ही सिंपल है, अपवाह वेग से बताया गया है। और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी न किसी सेट में आपके जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर
एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं आपको ज्ञात करनी है। फिर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधित आपको नियम लिखना है। फिर यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल दिया है। फिर 5 वाला आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा कि अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी जो प्रश्न था वो टाइप 1 और टाइप 2 था। तो देखिए 3 नंबर वाले हैं। अब इसमें कुछ अथवा में भी आ जाएंगे। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। और फिर यहाँ पे एक डेरिवेशन के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी बोल दिया है। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप पूरा पूरा ये न्यूमेरिकल लिखो, ट्रांसफार्मर पर दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका बोला है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लगा सकते हैं। ये सारे टॉपिक जो छोटे छोटे हैं ये मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। तरंगों के संपोषी तथा अविनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। फिर खंड ये आएंगे आपका, ये 5 नंबर के रहेंगे। इसमें आपका न्यूमेरिकल और साथ ही साथ डेरिवेशन दोनों रहेगा। देखिए जैसे ये आपका डेरिवेशन है स्थिर विद्युत की गॉस का प्रमेय और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन है जो कि रिपीटेड होते हैं, किसी न किसी आपके पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएंगे आपका 7वां वाला देखेंगे तो ये तो आपका पूरा पूरा अथवा में एक आपको करना रहेगा, वो नहीं आ रहा है तो अथवा में मतलब चॉइस दिया रहेगा करने के लिए। 7वां में देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख अथवा में प्रकाश की विवर्तन से क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड आपका दिया है पतली झिर्री के लिए। ठीक है ना, तो ये कर देंगे। फिर यहाँ पे 8वां में आएंगे तो 8वां में एक न्यूमेरिकल पाएंगे, ये भी एक डेरिवेशन है। तो एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन। अब मान लीजिए भाई देवे आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप भूल गए, तो आप क्या करेंगे कुछ नंबर खींचने के लिए, क्योंकि क्लास 12th में स्टेप मार्किंग होता है। जैसे इस बार क्लास 10th में स्टेप मार्किंग बच्चों को दिया गया था। स्टेप मार्किंग मतलब जो लिखे थे उनको नंबर दिया गया था। ठीक है, एक दो लाइन गलत है तो उसको काट के बाकी का नंबर दे दिया गया था। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, यदि आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए नहीं आ रहा है पूरा क्वेश्चन, तो जितना आ रहा है उतना लिख के आओ, उतने का नंबर सिक्योर करो। मान लो 5 नंबर का है आपने लिखा है तो कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। फिर अथवा में ये दिया है। उसके बाद ये 9वां लास्ट वाला प्रश्न है, ये आपके न्यूमेरिकल जो कि पीएन संधि डायोड से है। तो इस प्रकार से आपका क्या बनने वाला है 2025 का सर आपका पूरा पूरा पेपर बनेगा। ठीक है ना। आशा करते हैं कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।